नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणं। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 6। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है कि कल तक अपनी चर्चा चली जानना ही प्रतिभास है। और उसमें आकार की बात चली थी। आकार मतलब हम गेय आकार ऐसा बहुत बोलते हैं, गेय आकार, है ना। तो आकार मतलब स्वरूप, है ना। इस बात को ध्यान में रखना। अभी क्या कह रहे हैं, अज्ञान भी अज्ञान का विरोधी हो जाता है। ठीक है, इस पेज में लास्ट में है बिल्कुल। इतनी कल चर्चा हो गई थी। ज्ञानी को अनुभूति के समय स्व पर का विभाग अनुभव में आ गया। ज्ञानी को अनुभूति के काल में स्व पर का विभाग अनुभव में आ गया, उसने अनुभव कर लिया, है ना। करेंगे चर्चा अभी। इसलिए इस मेरे चिन्मात्र तत्व के अतिरिक्त जितने भी जगत के भाव हैं, स्व पर का विभाग हो गया ना। तो अब इस चैतन्य मात्र तत्व के अलावा जितने भी भाव हैं वे सब पर हैं। ख्याल में आई बात। भाव माने अस्तित्व रूप तत्व। अपनी शुद्ध अशुद्ध पर्याय। अब दो लिस्ट बना रहे हैं अंदर से बाहर, है ना। अपनी शुद्ध अशुद्ध पर्याय, कर्म, नो कर्म इत्यादि सारा जगत, सारा विश्व वो पर की कोटि में जाता है। दृष्टांत चल रहा है अपना। वो समझ लिया कि ये सेल है। अब उस सेल से भिन्न वो पूरी डॉल, उसके कपड़े, ये वो वगैरह वगैरह सब क्या है, सेल से अतिरिक्त होने से वो दूसरी चीजें हैं। सेल एक शक्तिमान पदार्थ है। अच्छा, अब मेरे को ये भी ख्याल में आया कि अपन दृष्टांत ले रहे ना ऐसे, सेल और बॉडी। तो उसमें ऐसा नहीं समझना कि जैसे यहाँ पर भी आत्मा कहीं इतनी सी जगह में रखी है और बाकी ये शरीर है। वो तो दृष्टांत है। आत्मा और शरीर कैसे हैं, प्रत्येक प्रदेश पर दूध पानी की तरह। ख्याल में आई बात। ऐसा सारा विश्व वो पर की कोटि में जाता है और उसका जानना स्वतः ही परत्व लिए ही होता है। पहले पर से एकत्व बुद्धि थी, जानना पहले भी पर का हो रहा था और स्व को जानता नहीं था। तो पर को जानने के साथ में एकत्व बुद्धि लिए ही उत्पन्न होता था। ये मैं हूं, मेरा है, करता हूँ, भोगता हूँ, अच्छा है बुरा है, ये साथ में ही उत्पन्न हो रहा है ज्ञान के साथ में। और अब क्या हुआ कि अब स्व पर का विभाग हो गया ना। अरे मैं तो इसे पर सम स्व जान रहा था, ये तो पर निकला। स्व कौन है, स्व को जान लिया, ये स्व है। समझ में आ रही है बात। ज्ञानी किसको कहना है, कि जो स्व हूं ऐसा जान कर पर को पर कहता है। और अज्ञानी, अज्ञानी स्व को जाने बिना आगम से पर को पर कहता है। क्या कहा, फर्क पड़ा कुछ। ये अनुभूति से कहता है और ये कैसे कहता है, आगम प्रमाण से कहता है, आगम से कहता है। और आगम से कहना भी हमारे यहाँ प्रमाण माना गया है। ख्याल में आई बात। ऐसा
परतु लिए ही होता है क्योंकि ज्ञान में स्व पर के विभाग की ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई है जो अज्ञान दशा में नहीं थी। अब देखो, पहले बहुत बार चर्चा चली है, तीन चीजें हैं। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एक उपयोग लक्षण, और एक छायोपशमिक ज्ञान। ठीक है। तो ये छायोपशमिक ज्ञान उपयोग लक्षण के द्वारा मैं ध्रुव हूं ऐसा निर्णय करता है। कौन करता है? छायोपशमिक ज्ञान। और यही छायोपशमिक ज्ञान अपने को ध्रुव न जानते हुए ज्ञान में जो कुछ झलकता है वहां पर एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है। यही छायोपशमिक ज्ञान। तो इस छायोपशमिक ज्ञान को ये अज्ञान कहते, और ये स्वरूप समझता है, स्वपर का विभाग उत्पन्न होता है, तो यही छायोपशमिक ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। ख्याल में आई बात? अब देखो गजब की बात आ रही है। देखो क्या बोल रहे हैं। यद्यपि अज्ञान दशा से ही ये सारा कार्य प्रारंभ होता है। खास बात ये है, बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ये काम कब प्रारंभ होता है? पहले गुणस्थान में। चौथे गुण स्थान की बात चल रही है, चौथे की चल रही है नहीं, पहले की चल रही है। देखो ये लिखा है, पहले में ही, पहले गुण स्थान में ही तत्व विज्ञान होता है। पहले गुण स्थान में ही वो जानता है मैं ध्रुव हूं। समझ आई बात? तो मैं ध्रुव तो जानने में नहीं आ रहा, हम बोल रहे हैं अभी तो मैं ध्रुव हूँ। समझ में आई बात? देखो, समय सार जी का दोपहर में स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है ना? तो मैं एकत्व विभक्त आत्मा दर्शाऊंगा। तो कैसे जन्म हुआ है मेरे निज वैभव का जन्म? तो उन्होंने यही सारी बातें लिखी। क्या लिखी हैं? आगम के सेवन से। अभी हम ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं ध्रुव हूं, तो कैसे बोल रहे हो? आगम के सेवन से। अब ये मैं लग तो यही रहा है कि हम शरीर हैं, लेकिन हम आगम का सेवन कर रहे हैं। और फिर हमने युक्ति लगाई, युक्ति लगाई, नहीं सही बात है, मैं शरीर नहीं हो सकता। शरीर तो ज्ञान से शून्य है, नया जन्मता है, पुराना नष्ट होता है, फिर नया होता है, फिर नष्ट होता है, और मैं तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा हूँ। तो मैं देह नहीं हूँ, ये युक्ति लग गई, युक्ति। पर अपर गुरु का उपदेश, ये तीन काम होते हैं। और फिर स्वसंवेदन, फिर स्वसंवेदन से जैसा ज्ञान पहले था, अज्ञान दशा में आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से जैसा निश्चित कर रहा था, उस निश्चित की ही अनुभूति होती है। और निश्चित नहीं किया तो अनुभूति नहीं होती। क्या बोला? पहले गुण स्थान में निश्चित होता है, जैसा निश्चित होता है वैसी अनुभूति होती है। बात समझ आती निश्चित कुछ और किया हो, अनुभूति कुछ और हुई हो, ऐसा है। कभी नहीं होता। अगर आपने आगम का सेवन नहीं किया, हम्म। युक्ति का अवलंबन ले नहीं लिया, और निश्चित नहीं किया, तो अनुभूति नहीं होगी। क्या बोला? हाँ जी। समझ में आ रही बात? तो बात समझ। पढ़ना सुनना लिखना लिखाना नहीं है, निश्चित करना है मेरा कैसा स्वरूप है। राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं तो ये क्या चीज है? ज्ञान, छायापशमिक ज्ञान कैसा होता है? उपयोग लक्षण क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है? स्वरूप, उसका नाम है आकार। स्वरूप का नाम है आकार। समझ में आ रही है बात? तो दोनों में अंतर कैसा पड़ेगा? दोनों में, अज्ञान दशा में और स्वसंवेदन में।
प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर होगा बस। यस। हमने परोक्ष तरीके से मैं ध्रुव हूं ये नक्की किया, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, है ना, पर अपर गुरु के उपदेश से, ये पूरा परोक्ष। और अनुभूति में प्रत्यक्ष हो गया। हाँ जी। वो परोक्ष और प्रत्यक्ष एक जैसा है। समझ में आ रही है बात? तो दीदी वहाँ तो अध्यात्म लगेगा ना कि एक आगम से जाना, फिर अज्ञान से अध्यात्म से वो पक्का हुआ। अरे ये तो स्व संवेदन हुआ ना। तो जो, देखो, ये भी एक चक्कर है। आगम, सब आगम है टोटल। अभी वहां पे भी ऐसी भी बात चली थी कि देखो वो तोड़मल जी कह रहे हैं इसलिए आगम का सेवन करना चाहिए। तो आगम में क्या किसका स्वाध्याय करना चाहिए? आगम में सब आगम है, अध्यात्म भी आगम ही है। कहते नहीं है परमागम, कुंद कुंद आचार भगवान के परमागम। तो परमागम में प्रवचन सार जी क्या है? आगम। और समय सार जी अध्यात्म। अरे सब आगम है। वो तो हमारे लेवल पे आगम अध्यात्म का अंतर आता है भाई। जहाँ सिर्फ ज्ञान का अधिकार है तो उसको अध्यात्म कहते हैं। चलो अभी वो मैटर नहीं है, अभी सुनो ध्यान से। क्या बोल रहे हैं? यद्यपि अज्ञान दशा से ही ये सारा कार्य प्रारंभ होता है, लेकिन फिर वो अज्ञान पलट जाता है। अज्ञान भी करवट ले लेता है और स्वयं अज्ञान का विरोधी हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वयं अज्ञान का विरोधी। देखो, तो दो ज्ञान हो गए क्या? एक ही ज्ञान की पर्याय अज्ञान की सोच चलेगी तो उसका विरोधी हो जाएगा। बुआ क्या जी, बोल? प्रत्यक्ष और परोक्ष वाली बात समझ नहीं आई। हाँ, करेंगे चर्चा अभी, है ना। हम्म। देखो, अभी अभी जो विषय चल रहा है सब वो टॉपिक बहुत बड़ा है। अभी जो विषय चल रहा है उसको ऐसा समझ लो। एक तो हमने स्टेडियम में जाके मैच देखा, हम्म। और एक हमने घर में टीवी पे देखा। हम्म। तो टीवी पे देख रहे हैं वो कैसा है? परोक्ष। और स्टेडियम में जाके देखा वो कैसा है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। बात सुन रहे बात अभी सुन रहे। प्रत्यक्ष परोक्ष का इतना ही अर्थ समझो। हम्म। टेक्निकल तो बहुत लंबा विषय है, हम्म। टेक्निकली तो, बात है सुन। ना। अब यहाँ प्रत्यक्ष परोक्ष का कैसे? कि पहले हमने आगम से समझ रहे हैं मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। तो ये हो गया परोक्ष। और फिर हमने स्वानुभव से देख लिया स्टेडियम में हम्म। जाके सीधा सीधा, ये हम्म। प्रत्यक्ष। आपका प्रवचन सुन रहे हैं आगम हम में लोग, जो ये परोक्ष है। परिभाषा, हाँ, है ना। जैसे ये सब ये जो चलता है ना, हम्म। ये वर्चुअल मीटिंग सारी, हम्म। अपन कहते हैं ना ऑनलाइन ऑफलाइन। एक स्वाध्याय चल रही है ऑफलाइन और एक स्वाध्याय चल रही है ऑनलाइन। ये प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर। बात सुन रहे। ठीक है। हम्म। और वो जो प्रत्यक्ष परोक्ष है, तो वो तो ऐसा है कि इंद्रिय और मन के निमित्त से जो कुछ भी जानना है वो सब परोक्ष है। और जो डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जानना होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और ये वाली बात भी इधर लागू पड़ जाएगी। अभी हम सुन के कर्ण इंद्री के माध्यम से, नेत्र इंद्री के माध्यम से पढ़कर सुनकर आगम का अभ्यास करके आत्मा का निर्णय कर रहे हैं, वो परोक्ष। और स्व संवेदन से जाना, स्व संवेदन में कोई इंद्रिया निमित्त नहीं पड़ती, डायरेक्ट आत्मा स्वयं को जानता है, तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष। ठीक है, ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं? और एक और प्रत्यक्ष परोक्ष है, एक और, कि अभी भले आत्म प्रदेशों से जानना हो रहा है आत्मा का, बिल्कुल स्व संवेदन से अनुभूति हो रही है, तो भी ये अनुभूति परोक्ष है। ये तीसरा एंगल है। और केवल ज्ञानी परमात्मा को जैसे प्रदेश प्रत्यक्ष हो रहे हैं, वो प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञानी परमात्मा को आत्मानुभूति कैसी है? प्रत्यक्ष।
और छदमस्त को छापशम्य ज्ञान से जो अनुभूति वो है, वो कैसी है? परोक्ष। क्यों? आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, वेदन प्रत्यक्ष होता है। ये परोक्ष और प्रत्यक्ष की तीन तरह से अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है, देखो तो क्या बोल रहे हैं, अब ये अभी विचार करो ये खुद से, कि मेरा वर्तमान ज्ञान इतनी स्वाध्याय करके पूर्व के अज्ञान के विरोध में खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? टैली करो कि हमारी थॉट प्रोसेस अभी भी वैसी की वैसी है। पूर्व से अज्ञान क्या बोलता था? मैं शरीर हूं। और अभी भी ज्ञान यही बोलता है, मैं शरीर हूं। बोलता मतलब रियलाइज, ऐसे बोलना नहीं। अभी पूछेंगे, कोई से पूछेंगे तुम कौन हो, शरीर की आत्मा, तो सभी बोलेंगे आत्मा। अभी ऐसा वाला बोलना नहीं। क्या समझ आई बात? जैसे, एक मिनट, जैसे अभी एकदम से कोई लाभ हुआ, धन का लाभ हुआ, तो अज्ञान क्या बोलता था? मजे आ गए आज तो, ये फायदा हुआ। और अभी भी ज्ञान उसको ही फायदा समझ रहा है। अब ज्ञान क्या कह रहा है? ये कोई फायदा नहीं, ये तो संयोगों का आना जाना है। आगम के सेवन में इतनी तैयारी हो रही है। अब इस चीज को ज्ञान से घटित करना, कषाय से नहीं घटित करना, बार बार सावधानी के तौर पर। अब कषाय उत्पन्न हुई, चलो कषाय को भी देख लो। कषाय उत्पन्न हुई, तो अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं लगता? अज्ञान क्या कहता? अरे मुझे गुस्सा आ गई फालतू में, तिलों के बीच में कोई क्या कहेगा, है ना? और ज्ञान, अब अज्ञान के विरोध में ज्ञान खड़े होके क्या बोलता है? नहीं नहीं, ये तो मेरा स्वरूप नहीं, अभी ऐसा कर्म का उदय ही था। तो अज्ञान के विरोध में, जो अज्ञान दशा में जो ज्ञान खड़ा होता है, और बिल्कुल आगम के अनुरूप थॉट प्रोसेस हो जाती है, किसी से बोलना नहीं, अपनी थॉट प्रोसेस आगम के अनुकूल हो जाती है। समझ में आ रही है बात? जो निश्चित करता है बाहर में, जैसे अभी ऐसी हुआ, अभी किसी के घर गए थे 10-15 दिन पहले, तो बताओ ऐसे लोग ऐसा करते हैं, सरकार ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहे हैं। अब बताओ अपने घर में ऐसी समस्या हो तो अपन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ऐसा वगैरह वगैरह। कुछ भी तो विषय चलाते ही है ना लोग, बात बात करेंगे आपस में, कोई तो एक मुद्दा उठाएंगे ना। तो अब सुन रहे हैं अपन, और सुनते सुनते में क्या लग रहा है, इन बातों, ये सारी बातें व्यर्थ है। कौन बिगाड़े कौन सुधारे? वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। इस विश्व में कौन अच्छा है कौन बुरा है? तो अपन को ऐसा करना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए? अब चूंकि जैसा व्यक्ति बैठा उससे वैसी बात करनी पड़ेगी। तो बात तो कैसी करेंगे? चरणान योग से, सुभाषित की। ले अपना ज्ञान उसी समय बोल रहा है कि होने योग्य होगा। समझ में आ रही है बात? बोलने में क्या आ रहा है कि नहीं, देखो अपन को तो शांत रहना चाहिए, कोई अपने साथ बुरा व्यवहार करे अपन को शांत रहना चाहिए, उपदेश तो यही दिया जा रहा है। लेकिन इंटरनली क्या क्या एक धारा और चल रही है, होने योग्य परिणाम होता है, कौन कषाय कम करे और कौन ज्यादा करे। समझ आई बात? ये ऐसा, जैसे अभी कुछ दूध निकल गया, कुछ फैल गया कुछ, तो वो अरे देख के नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसा नहीं करा, सॉरी भी बोला जा रहा है कि ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे। और अंदर में क्या चल रहा है? होने योग्य परिणाम। अपन तो अकर्ता, उससे नहीं बोलेंगे काय को बोल रहे हम तो अकर्ता नहीं, हाँ ठीक है सॉरी। चरणान योग में तुरंत सॉरी, और इंटरनल में क्या? योग्यता प्रमाण। सो खेद भी नहीं, ये, और कभी खेद भी होता है ना? तो खेद का खेद नहीं। क्या बोला? कभी खेद भी हो जाता है ना,
तो उस खेद का भी खेद नहीं बरतता। ठीक है, ऐसी कशा है इस समय, परंतु मैं तो इससे न्यारा बिल्कुल ध्रुव परमात्मा। ये अज्ञान दशा में अज्ञान अज्ञान के विरोध में खड़ा हो जाता है। आगम के सेवन से अभी अनुभूति नहीं हुई, और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप अनेकों उपाय करने पर भी नान्या था साध्य सिद्धि। चीनी मत डालो दूध में और कुछ भी करो, रत्न डाल दो, कब मीठा होएगा? आप तत्व का निश्चय नहीं करो और अनुभूति चाहिए, कब होएगी? कभी नहीं होएगी। ख्याल में आई बात? बोलिए भाई साहब। दीदी, ये बात आई मैं अब कि भाई साहब कुछ केवली बोलो। केवली केवली का ने मतलब जो हमारा हम आत्मानुभूति होती है, तो यहाँ पे वेदन प्रत्यक्ष है, आत्मा डायरेक्ट नहीं दिखता है ना, या अच्छा, और लेकिन केवली का प्रत्यक्ष है, ये बराबर। कैसे है? तो वहां पर भी तो वेदन ही होता है, आनंद वहां कैसे है? वेदन, वहां आनंद का वेदन भी होता है और आत्मा भी जानने में आती है पूरी। नहीं, तो आत्मा का स्वरूप है कहाँ? बस उपयोग लक्ष्य क्या? है, बस अरे ज्ञान उपयोग ज्ञान ज्ञान। लक्षण तो, उपयोग नहीं, लक्षण के माध्यम से तो छदमस्त को स्वरूप समझने के लिए है, लेकिन केवली परमात्मा को, जैसे ये मोबाइल दिख रहा है ना प्रदेश प्रत्यक्ष, ऐसे केवली परमात्मा को आत्मा दिखती है, अमूर्तिक आत्मा। अच्छा, आत्मा भी दिखती है, आत्मा का आकार भी दिखता है, वो अनंत शक्तियां भी दिखती हैं, अनंत गुण भी दिखते हैं, अनंत धर्मयुगल भी दिखते हैं, सब अच्छा, कुछ दिखता है भगवान को केवल अच्छा, ज्ञान में। केवल ज्ञान में पूरी आत्मा जानने में आती है, और अज्ञानी को नहीं जानने में आती। तो अज्ञानी लक्षण के माध्यम से लक्ष्य का निर्णय करता है। ये आत्मा के पूर्व प्रदेश से जो, क्या? हाँ, प्रदेश अज्ञानी को नहीं, इसे बहुत बार उदाहरण आता है ना, अभी कल परसों यहाँ पे बात आई थी कि वेदन प्रत्यक्ष एक अंधे को मिश्री खिलाएं तो उसको मीठा मीठा स्वाद आएगा, और एक आंख खुले वाले को मिश्री खिलाएं तो उसको भी मीठा मीठा स्वाद आएगा। ले आंख खुले वाले को ये दिख रही है ये मिश्री की डली है, उसको मिश्री भी दिख रही है और मीठी भी लग रही है, और अंधे को मिश्री दिख नहीं रही लेकिन मीठी लग रही है, तो उसने मिठास के माध्यम से ये मिश्री है ये निर्णय कर ली। ऐसा अपन सोचेंगे, भगवान को थोड़ी होता है कि लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध हो रहा है उनको। भगवान को प्रत्यक्ष दिख रही पूरी आत्मा, हमको दिखती नहीं है, इसलिए लक्षण जानने में आता है। तो लक्षण प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष लक्षण के माध्यम से परोक्ष लक्ष्य की सिद्धि की जाती है। ये क्योंकि छदमस्त का ज्ञान तो छह द्रव्यों को नहीं जान। धर्म धर्म आकाश काल अमूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है, और पुद्गल द्रव्य है वो इतना सूक्ष्म है कि वो भी जानने में नहीं आता। पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय जानने में आती है, तो स्कंद रूप पर्याय से पुद्गल का निर्णय होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण से, और उपयोग लक्षण से आत्मा का निर्णय होता है। बहन दिखना, छदमस्त जानना, तो, झलकना। छदमस्त तो छह के छह द्रव्यों को लक्षण से ही जान पाता है। यहाँ गमनादि हो रहे हैं तो भगवान ने बताया कि धर्म द्रव्य गमन में निमित्त है, तो वो निश्चय कर लेता है धर्म द्रव्य है। पर हमें तो धर्म द्रव्य यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भगवान को धर्म द्रव्य दिखाई दे रहा है एकदम अमूर्त, वो असंख्यात प्रदेशों वाला धर्म द्रव्य के अस्तित्व वस्तित्व आदि गुण सब दिख रहे हैं उनको, और धर्म द्रव्य उनको दिख रहा है भगवान को। आकाश काल द्रव्य दिख रहा है, तब तो बताया है, अपन को नहीं बताते कैसे? उनको सही बात। एक एक प्रदेश पर काल अणु बिल्कुल रत्न राशि की तरह जड़ा हुआ दिखाई दे रहा है भगवान को।
तब तो उन्होंने बोला है कि एक एक प्रदेश पर एक एक रत्न राशि की तरह एक एक काल अणु होता है। काल अणु है, एक प्रदेश ही है। अगर उनको दिखता नहीं तो वे कैसे बताते काल अणु है? फिर सर्वज्ञता का क्या मतलब निकला? हम सर्वज्ञ कैसे बोलेंगे उनको? अबे हमारी तुम्हारी तरह ही जानते हो, तो हम अल्पज्ञ, तो वे भी अल्पज्ञ सिद्ध हो गए फिर तो। सर्वज्ञ का क्या मतलब हुआ? हमें तुम्हें नहीं पता चल रहा कि नरक कितने हैं, उनको नरक दिख रहे हैं पूरे के पूरे। उनमें कितने बिल हैं, कितने बड़े हैं उनका। उन सुबह बात आई थी ना कि इसे नाप नाप के थोड़ी देख रहे हैं। यही तो सर्वज्ञता है। ऐसे नजर, अब नजर तो बोला हुआ, नजर फजर कुछ होती नहीं। ऐसे ज्ञान, मैं देखा ये सुमेरु, तो ऐसे देख के ही बता दिया कि ये इतने योजन का है। ख्याल में आ रही है बात? जम्बूदीप देखा, अब ये भी कहने में आ रहा है देखा। उनको तो युगपत दिखता है सब कुछ। समझ में आ रही है बात? ये तो दीदी अपन अरुण कहने तो बोलेंगे, कहने बोले। अब उनने जम्बू द्वीप देखा, कालो दरी समुद्र देखा, कितना बड़ा, इतना बड़ा। तो वो देख देख के नहीं बता रहे, एक साथ दिख रहा है और भाव बिल्कुल नहीं है, और एक साथ देवधनी खिल रही, और अपने आप ही देवधनी में कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात आ रही। और उसके बाद महान उपकार है उन गणधर परमात्मा का, जिन्होंने सिस्टमेटिक गूथ कर आगे फॉरवर्ड कर दी बात। फिर उन आचार्यों ने वो आगे फॉरवर्ड कर दी। और फिर आए धरसेन आचार्य, उन्होंने बोला कि अब तो भूलने की बीमारी होगी लोगों को, तो लिख दो। तो फिर भी उन्होंने पुष्पदंत और भूतवली मुनिराजों को पहले टेस्ट किया, उन योग्यता जानी उनकी कि ये योग्य है, तब तो उन्हें बुलवाया। और फिर भी उन्हें टेस्ट किया कि ये अपनी बुद्धि लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। फिर उनको पूरा ज्ञान दिया और तब उनने लिखा। समझ में आ रही है बात? फिर कुंद कुंद आचार्य जैसे आचार्य हुए, सिमंदर परमात्मा के पास गए, और फिर अपन के लिए भेंट लेके आए समय सार जी, प्रवचन सार जी। समझ में कैसे चीजें चल के बहती हुई आ रही है। अब कुंद कुंद आचार्य देव, पुष्पन भूतबली आचार्य देव जो लिख रहे हैं, वे कैसा लिख रहे हैं? वे प्रत्यक्ष से जो चली आ रही है उसको लिख रहे हैं। पर उनके लिए क्या है? परोक्ष। वो परोक्ष कैसा है? प्रत्यक्षवत। वो परोक्ष भी कैसा है? क्योंकि हमारे यहाँ आगम को प्रमाण कहा है। समझ आई बात? देखो, अभी प्रमाण परोक्ष की बात आ गई, थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, फिर प्रश्न दो तीन आ रहे हैं, अपन लेंगे प्रश्न। बौद्ध मती कहते हैं कि हम तो दो ही प्रमाण मानते हैं। बौद्ध मती तो दो ही प्रमाण मानते हैं। एक तो इंद्रियों से जो हमें डायरेक्ट जानने में आ रहा है वो प्रत्यक्ष, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं वे, और अनुमान को परोक्ष कहते हैं। बौद्ध मती क्या कहते हैं? एक तो इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है, और अनुमान से हमें पता चला लिया। अनुमान से कैसे? अरे अच्छा, यहाँ धुआं उठ रहा है, अच्छा यहाँ अग्नि होगी, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। तो ये दो ही प्रमाण मानते हैं। तो वो इतना सुंदर लॉजिक दिया है कि एक तो आपको जो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है उसको आप प्रमाण मान रहे हो। हमें तो डायरेक्ट इंद्रियों से दिख ही रहा है, हमने टेस्ट करके देगा, सुन के देगा, चख के देगा, ये होगा। एक आप अनुमान से जान ही ले रहे हो कि तालाब में हाथी डूबा था, इतनी सी सूंड दिख रही थी। तो सूंड, सूंड का निर्णय करके आपको क्या पता चला? तालाब में कौन डूबा है? हाथी। यहाँ पे कौन है? हाथी। तो अनुमान से आपने हाथी का पता चला लिया। अब प्रश्न ये है, अब तुम्हारे उपदेश का क्या मतलब है? पॉइंट समझ में आ रहा है?
जब हमारे पास दो प्रमाण हैं ही हैं, तो अब उपदेश हम सब जान ही ले रहे हैं इंद्रियों से, अनुमान से, तो ये तुम्हारे ग्रंथों का क्या करें हम? ये तो प्रमाण ही नहीं है, तुम्हारे तो दो ही प्रमाण है, और उपदेश का होगा क्या? समझ में आई बात? लॉजिक समझ में आया नहीं आया? ये तो तुम्हारे तो दो ही प्रमाण है, तुम्हारे तो ये प्रमाण ही नहीं है ना, आप तो इसको प्रमाण ही नहीं कह रहे। हमारे यहाँ तो आगम को भी प्रमाण कहा है, आप्त का वचन प्रामाणिक है। हमारे यहाँ आगम को प्रमाण कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि वो प्रामाणिक पुरुष के वचन है। और तुम्हारे लिए तो वचन कुछ काम ही नहीं करते, क्योंकि प्रामाणिक, तुमने उसको प्रमाण ही नहीं माना है, तुमने दो ही चीजों को प्रमाण माना है। एक बात। दूसरी बात, जिसको इंद्रियों से प्रत्यक्ष कहा जा रहा है, प्रमाण कहा जा रहा है, हमारे यहाँ तो उसको प्रमाण ही नहीं, वो प्रत्यक्ष ही नहीं कहते, हमारे यहाँ तो उसको परोक्ष कहते हैं, जो इंद्रिय और मन के निमित्त से जाना जाए। वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो परोक्ष है। लौकिक में उसको डालने के लिए हमने अपनी आंख से देखा, तो लौकिक रीति से उसको नाम दे दिया है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। वो लौकिक प्रत्यक्ष है, वो पारलौकिक प्रत्यक्ष नहीं है। आत्मा जो डायरेक्ट जानता है आदि प्रदेशों से, हमारे यहाँ तो उसको प्रत्यक्ष कहा। इसलिए तुम्हारी बात झूठी है, नंबर एक। नंबर दो, आप हर बात को क्षणिक कहते हो। सारा विश्व क्या है? क्षणिक। तो लिखने वाला क्षणिक, वो लिख के चला गया, वो क्षणिक। तो सब क्षणिक ही क्षणिक है, तो हम किसका विश्वास करके बोलेंगे कि ये पेज किसने लिखा? किसने लिखा? कोई ने नहीं, क्षणिक है। वो लिख के चले गए, वो लिख के चले। हमारे यहाँ तो आज वो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, तो भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ये भगवान की दिव्य ध्वनि है। महावीर भगवान प्रमाणिक, उनकी ध्वनि प्रमाणिक, और वहां से चलते हुए हमारे तक आई ये पूरी जिनवाणी प्रमाणिक है। हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म कहते हैं इसको। समझ में आ रही है बात? इतनी गजब की बात है ये। चलो वैसे दूसरी जगह चला गया, बोलो और क्या प्रश्न था? पारुल बहन का प्रश्न था, मीनल बहन का, ना, और ज्योति भाई देखना, का। जानना, झलकना, ये तीनों में अंतर क्या हुआ? ये अंतर नहीं है, एक ही चीज है। एक ही। जान, एक ही चीज। देखना, झलकना एक ही, जानना। ठीक। दीदी मैं जो वो लिखा था ही ना, हुआ है ना साफ साफ। कल भी चलता चली, आज भी चली। प्रतिभास माने क्या? तो जानना। कल भी आई, परसों भी आई, टॉपिक ही है। ये तत्व चर्चा 6 शुरू हुई, स्टार्ट हुआ। प्रतिभास का क्या अर्थ है? प्रतिभास माने जानना। जानना कहो, देखना कहो, झलकाना कहो, सब एक ही बात। बोलो, बोलिए पारुल। मैं वो जो एक वाक्य था ना, अज्ञान के विरुद्ध अज्ञान खड़ा होता है और ज्ञान में फिर वो ये होता है, तो मुझे एक स्थूल उदाहरण जो आपने दिया था वो, उसको वहाँ सोच सकते हैं कि जैसे रस्सी है उसको सांप समझा, तो फिर ज्ञान में ही प्रश्न खड़ा होता है। अज्ञान मतलब वो अज्ञान में ही तो, अज्ञान स्थिति में ही तो प्रश्न होता है कि नहीं नहीं ये नहीं है, और मतलब कि अज्ञान ही खड़ा हुआ उसके विरुद्ध, और फिर निर्णय किया कि नहीं नहीं ये सांप नहीं रस्सी ही है। तो ये ज्ञान हो गया, ऐसा यही मतलब हुआ इसका कि स्थूल रूप में किस तरह से ये स्थूल है, तो अज्ञान के विरुद्ध अज्ञान खड़ा हुआ, वो नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर। देखो, आपने जो एग्जाम्पल कोड किया है ना, ये एग्जाम्पल जिनवाणी में भी दिया है, लेकिन यहाँ पर अज्ञान का रिलेशन सम्यक ज्ञान से है। रिलेटेड टू सांप और रस्सी नहीं, रिलेटेड टू 6 द्रव्य सात। टोडरमल जी ने भी ये प्रश्न उठाया कि कोई सम्यक दृष्टि है, सुनना ध्यान से, कोई सम्यक दृष्टि है और वो रस्सी को सांप जान रहा है। सम्यक दृष्टि है और रस्सी को सांप जान रहा है, तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि अज्ञान है?
तो कह रहे हैं उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अच्छा, रस्सी को साम जाने तो भी सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान का रिलेशन पर द्रव्य को कुछ का कुछ जानने से नहीं है। सम्यक ज्ञान का रिलेशन आत्मज्ञान से। मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, और रस्सी को रस्सी जान ले तो सम्यक ज्ञानी, तो भी अज्ञान। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, वो जो रस्सी को सांप जान रहा है, ये सात तत्व की भूल नहीं है। ये तो छायोपशम्य ज्ञान का काम है कि उसको कब क्या झलक रहा है, क्या नहीं झलक रहा, क्या सही झलक रहा है, क्या गलत झलक रहा है। समझ में आ रही बात? अगर छायोपशम्य ज्ञान में रस्सी संबंधी उदय होगा तो रस्सी जानने में नहीं आएगी, और सांप संबंधी क्षोभशम होएगा तो सांप समझ में आएगा। तो वो छायोपशम्य ज्ञान की समस्या है, वो ज्ञानावर्णी कर्म से रिलेटेड है। और ये वाली बात है जो वो मोहिनी से रिलेटेड। समझ आई बात? ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सम्यक अभी आचार्य आचार्य भगवान है, आचार्य भगवान। तीन तीन कषाय का अभाव हो चुका, और ज्ञान कैसा है उनका? छापशमिक भाव। अब छापशमिक भाव के ज्ञान में उनको भी रस्सी सांप दिख सकती है। इसमें क्या है? किसी के सिर पे मच्छर भिन भिन आ रहे हो, ऐसा 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 ऐसा, तो दूर से मुनिराज को भी ऐसा पता चलेगा इसके बाल उड़ रहे हैं। तो ये तो छापशमिक ज्ञान की वीकनेस हुई। ये तत्व ज्ञान की भूल नहीं है ये कि तुम्हें उड़ रहे थे मच्छर और तुम्हें लग रहे थे बाल। तो ये तत्व ज्ञान की भूल नहीं है ये। समझ में आ रही बात? बहुत बड़ी अंतर है दोनों में। जहाँ तत्व ज्ञान की भूल है और पर चश्मा को चश्मा जाने, तो फिर सब सम्यक दृष्टि सिद्ध हो जाएंगे पर से रिलेटेड। देखो हमने चश्मा को चश्मा जानते हैं, तो हम सम्यक दृष्टि हो गए कि नहीं हो गए? हम रोटी को केला थोड़ी समझ रहे, रोटी को रोटी समझ रहे, केला को केला समझ रहे, तो सम्यक ज्ञानी हो गए। समझ आई बात? और मुनिराज को हमें तो चश्मा चश्मा दिख रहा, और मुनिराज को कोई डिब्बी दिख रही, तो मुनिराज अज्ञानी हो गए और हम सम्यक ज्ञानी हो गए। नहीं दिख सकता मतलब मुनिराज को। समझ में दो मुद्दे हैं। अलग अलग है। तत्व ज्ञान संबंधित भूल हाँ उसका निर्णय है, और दूसरा की मोहनीय कर्म से संबंधित है, ज्ञानावरणीय से नहीं। हाँ दो मुद्दे उसके हाँ, संबंध में हैं। अलग अलग चैप्टर है तो। ठीक तो अज्ञान 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 के ही विरोध में खड़ा हो रहा है, मतलब कि मोह से वो ज्ञान ऐसा समझ रहा मैं शरीर हूं, और अब तत्व ज्ञान से वो ज्ञान अज्ञान के विरोध में खड़ा होके बोल रहा है मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। और अभी अनुभूति नहीं हुई है। क्या कहा? अभी अनुभूति नहीं हुई है। अभी अनुभूति से पूर्व अज्ञान अज्ञान के विरोध में खड़ा होएगा, और अभी भी उसको अज्ञान नहीं बोल रहे। अब सम्यक ज्ञान कह दो कि नहीं, सम्यक ज्ञान तब कहेंगे जब स्व संवेदन होएगा तब। उसी अज्ञानता में निर्णय हो गया। हाँ, अब जो उसकी थॉट प्रोसेस है ना, वो निर्णयात्मक चल रही है, वो मोह के विरुद्ध चल रही है। मोह जैसा दिखाता था वैसा नहीं देख रहा ज्ञान। मोह दिखाता था मेरे बच्चे में, मेरे बिना इनका कैसे चलेगा। सम्यक ज्ञान क्या बोलता है? इनका जो कुछ है इनके उदय अनुसार चलेगा, मेरा इनसे कोई रिलेशन नहीं। समझ आई बात? बहुत बड़ी बातें हैं ये सब, बहुत समझने की बात है।
अभी भी जब अपन सब कुछ सुनते करते हैं ना, तब चीजें बार बार खड़ी होती हैं। अभी एक ऐसा भी मुद्दा आया, सुनना ध्यान से। ऐसी बात है कि वीर सागर जी भाई साहब ऐसा बोले, खुद से ही बोले, बोलो आज मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाऊं और आज मैं प्रधानमंत्री के लिए खड़ा होता हूँ, चलो प्रधानमंत्री पद के लिए, और मैं प्रधानमंत्री बन भी जाऊं, तो बोलो आप सबके क्या निर्णय है? जी वीर सागर जी भी गए काम से। समझ आ रही बात? ये उनके ही शब्द थे जो मैं बोल रही हूँ। पॉइंट पकड़ में आया? ये अज्ञान अज्ञानता के काल में सम्यक ज्ञान रूप के लिए कैसे खड़ा हो जाता है। अभी भी हम तत्व ज्ञान को शरीर की क्रियाओं से देख रहे, इंद्रिय ज्ञान से देख रहे, और तत्व ज्ञान अत्यंत अत्यंत अतीन्द्रिय है। इसलिए हमको सम्यक दृष्टि 96,000 रानियों के बीच में सम्यक दृष्टि नहीं लगती। इसलिए ही हमको युद्ध के मैदान में सम्यक दृष्टि नहीं लगती। और अब तो हम बहुत हर हर स्वाध्याय में 2 एग्जाम्पल तो आ ही जाते हैं लौट फेर के, भरत चक्रवर्ती का और रामचंद्र जी का आ ही जाता है, 2-4 दिन में तो आ ही जाता है। तो हमने सुन सुन के पक्का कर लिया कि वे सम्यक दृष्टि हो सकती, सुन के पक्का किया है, सॉल्व करके नहीं। और अभी ऐसा हमें कोई, अब यहाँ तो कोई 96,000 वाला दिखेगा नहीं अभी पंचम काल में। और 2 शादी कर ले तो कोई बहुत स्वाध्यायी हो, पंडित हो, और 2 शादी कर ले तो क्या होएगा? और हम तैयार हैं हम सम्यक दर्शन को कहीं और से देखने के लिए, सम्यक दर्शन को अमूर्ति श्रद्धा से देखने तैयार हैं कि हम अमूर्तिक सम्यक दर्शन को इधर से ही देखेंगे, पत्नी से देखेंगे। पत्नी में धरा है क्या सम्यक दर्शन? पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? किसी ने ऐसे जोर से बोल दिया, ए हमारा बंटवारा तरीके से कर देना, तैयार है हम उसको सम्यक दृष्टि देख रहे, सम्यक ज्ञानी देख रहे। अप्रत्याख्यान कषाय में ये नहीं हो सकता। बोलो, प्रेरणा दी जा रही है, लड़ाई करने की प्रेरणा दी जा रही है, और प्रेरणा कर लेने से हो जाती है, कोई प्रेरणा दे दे तो हो जाती है, योग्यता ही प्रमाण होती है। समझ में आ रही है बात? तो इसका नाम है कि वो ज्ञान अज्ञान के विरोध में खड़ा हो गया। अब समझने लगा डॉट टू डॉट, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया समझता है, परिणामों को परिणाम समझता है, अभिप्राय को अभिप्राय समझता है, आश्रव को आश्रव समझता है, अजीव को अजीब समझता है, जीव को जीव समझता है, पर्याय को पर्याय समझता है, ध्रुव को ध्रुव समझता है, मिक्स मैच नहीं करता, वो रह रहा है घर में। अब कभी गुस्सा करता है, यानी करता नहीं है, होती है। अच्छा, परवीन के यहाँ ज्ञान दशा का एक कहा, तो ज्ञानी हो गया ना फिर। तो ये ज्ञानी होने की पहले की तैयारी है ये। हाँ, ज्ञानी होने से पहले ऐसा होता है, ज्ञान दशा में। पूरी तैयारी होती है जबरदस्त। ख्याल में आई बात? बोलिए, 1 मिनट 2 मिनट बचे हैं। प्रदीप भाई क्या कहना चाह रहे थे आप? जी दीदी, सिंपल क्वेश्चन है। आपने कहा कि सर्व के हम्म। ज्ञान में जो आत्मा तो अरूपी है, तो उससे अरूपी ही दिखेगा। जो 5 द्रव्य अरूपी है, जो कालानुद्रव्य, तो उस बराबर। स्वरूप की समझ से समझना है ना कि वो एक एक आत्मा के प्रदेश में एक एक कालानुद्रव्य है, जो अरूपी है, तो वैसे वो अरूपी ही समझते हैं, दिखते हैं ना, कि उसे रूपी देखते हैं। हाँ, जो रूपी है उसको रूपी देखते हैं, जो अरूपी है उसको अरूपी देखते हैं। बस जो बस जैसा द्रव्य है उसको वैसा ही देखते हैं।
ये फिर वो अगर वो अरूपी को अरूपी नहीं देखते तो हम हमारे पास ये बात कैसे आती कि धर्मास्तिकाय है और अरूपी है। एकदम जनरल बात है, जीव है और वो अरूपी है। ये हम तक बात कैसे आती? बराबर। गणदा परमात्मा को तो दिख नहीं रहे। तो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा वो भी है। बस अकेले सर्वज्ञ भगवान को दिख रहे हैं भाई सब। गणधर परमात्मा को तो प्रदेश प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, उनको भी नहीं दिख रहा, लेकिन लक्षण से उनने भी निर्णय किया है। लक्षण से तो वे भी जानते थे, पहले गुणस्थान में जाना था तब चौथा हुआ था, आज तो गणधर हो गए। लक्षण से हम सब, अभी अब पूरा जैन समाज है जो स्वाध्याय करते हैं, जैन मतलब जो स्वाध्याय करते हैं या मुमुक्षु हैं, तो वे सब धर्म धर्म आकाश काल को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? जी। प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन आगम प्रामाणिक है, आगम प्रत्यक्ष है हमारे ज्ञान। बराबर। हम आगम से बोल रहे हैं। हम्म। किससे बोल रहे हैं? आगम। हमको सर्वज्ञ भगवान पर श्रद्धा है, वे प्रामाणिक पुरुष हैं, वे सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं, वे जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे, उनकी ध्वनि में जो कुछ ध्वनित हुआ वो परम सत्य है, और उनकी ही वाणी गणधर परमात्मा से होती हुई हम तक एक रूपता से बहती हुई चली आई है। तो आज हमारा ज्ञान भी स्वीकार करता है कि हाँ 6 द्रव्य हैं। क्यों? ये जो वाणी है वो प्रामाणिक पुरुष की वाणी। बराबर। समझ थैंक आई यू। बात? जी जी। ऐसा। चलिए बोलिए अजय भैया। जैसे केवली भगवान को जो है आत्मा दिखती है, तो उन्होंने हम्म, ये कैसे बताया कि हमको नहीं दिखेगी? क्योंकि उनने उन्होंने ये देखा कि छायाक्षम्य ज्ञान की ऐसी योग्यता है। छायाक्षम्य ज्ञान की योग्यता भी तो उनको दिख रही है ना, परंतु इस छायाक्षम्य ज्ञान में उपयोग लक्षण प्रत्यक्ष है, तो ये लक्षण के माध्यम से लक्ष्य तक जा सकता है, और लक्ष्य तक जाएगा तो यहाँ पूरी अभी सारी विधि आएगी, तो राग आदि भाव उत्पन्न नहीं होंगे, इसको अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा, तो इसको पता चल जाएगा कि आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है। तो उन्होंने निज निधि भी बताई और प्राप्ति की विधि भी बताई। समझ आई बात? बात समझ। भगवान ने क्या क्या बताया? निधि भी बताई और प्राप्ति की विधि भी विधि भी बताई। बताई, दोनों चीजें बताई हैं उन्होंने। जी। ऐसा तो कह रहे हैं, अब जगह जगह चप्पे चप्पे पे लिखा है, जगह जगह। ये जो पंडित साहब की रचना है ना, समय तो अपना हो गया है ना, परंतु 1 मिनट और ले रहे। ये निरावरण स्वभाव है ना, इसमें कितनी गजब की लाइन है, इतनी गजब की लाइन है कि समझ लो अब कुछ कह नहीं सकते। वो ज्ञात वो तो वो ही है। कैसी गजब की लाइन है, अब धुन याद नहीं आ रही अभी। निरावरण स्वभाव है, फिर उसमें पहले ही स्टेंजा है कि जैसे तिनके की ओट में पूरा का पूरा पहाड़ नहीं दिखता। आप पहाड़ के सामने खड़े हो और आंख में जरा सा कण आ जाए तो कुछ क्या नहीं। होएगा? सब इतना बड़ा पहाड़ नहीं दिखाई देगा। ओट कण की दृष्टि पर पर्वत नजर आता नहीं, परंतु ये परमात्मा कैसा है? तिनके से ढक सकता नहीं, शाश्वत प्रगट गिरिराज है। ये परमात्मा ऐसा है, ये तिनकों से नहीं ढका जा सकता। हाँ तो ज्ञान बहुत थोड़ा है। सुन, उपयोग लक्षण शाश्वत प्रगट है। ये उपयोग लक्षण ऐसी गजब की चीज है, नो बडी कैन।
निगूढ़ अवस्था में भी चला जाए तो भी उपयोग लक्षण ढका नहीं जा सकता, और ये उपयोग लक्षण के माध्यम से हमेशा व्यक्त है। और अगली लाइन में कह रहे हैं, बहुत क्रमिक लिखते हैं पंडित साहब, त्यों आवरण है मोह का रे, मात्र ओनली तेरी दृष्टि पर, सिर्फ तेरी दृष्टि पर मोह का आवरण है, लेकिन ये मोह का आवरण भी उपयोग लक्षण को ढक नहीं पा रहा। शाश्वत प्रकाशमयी सुचिन्मय, वो चिन्मय चैतन्य लक्षण के द्वारा शाश्वत प्रकाशमयी परम निर्मल भाव है। आवरण है मोह का, मान लिया, लेकिन वो मोह भी इस जानन स्वभाव को ढक नहीं पाता। और इस ऐसा मोह होने पर भी, मोह के काल में भी, ये उपयोग लक्षण के माध्यम से परमात्मा शाश्वत प्रकाशमयी सदा विद्यमान है, हाजरा हजूर विद्यमान है, सदा विद्यमान है। और पिछली में अपन पढ़ चुके, उपलब्धमान है, हमेशा उपलब्ध है भगवान आत्मा। ऐसा नहीं है कि तुम देखने आओ, बे भाई साहब कहीं और चले गए घूमने, हम तुम्हारे यहाँ घर आए मिलने, तुम हमें मिले नहीं, ऐसा नहीं है परमात्मा। वो उपयोग जब स्वभाव का आश्रय करे तब विद्यमान। कैसा है? बहुत सुंदर। ये वाली अब तक की जितनी रचनाएं है ना, सभी बहुत अच्छी हैं, पर ये रचना तो अब तक है ना, इसको मैं 100 बार सुन चुकी होंगी। अब मैं दिन में जब कभी मन करता है तब लगाती हूँ, एक ही दिन में 3-3 4-4 बार सुनती हूँ इसको। मुझे इतनी भाई है ये वाली रचना, बहुत ही गजब। दीदी ठीक है। प्रॉब्लम ये आ रही दीदी कि अमूर्तिक नाम हम्म। से हम सब जान हम्म। रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि अमूर्तिक है, तो हम्म। भगवान को भी अमूर्तिक दिख रहा है, तो देखा कैसे उनने? तो ये उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण समझ में पूरी उसकी उनको मूर्ति बात कैसे समझ में आ बा, गई है ना? भाषण इसी नहीं का ही हुआ। नाम तो केवल यही ज्ञान है। तो ये इसका ये समाधान आप, ये हम्म, प्रश्न आ रहा सबका। इसका समाधान आपको केवल ज्ञान से मिलेगा। हम्म, फिर वो कैसा दिव्य ज्ञान है? आप सर्वज्ञता कैसे कहोगे? हम्म। सर्वज्ञ भगवान अमूर्तिक को अमूर्तिक जानते हैं। वही वही कठिनाई सबको मेरे को भी आ रही, सबको देखो, भी आ रही। देखो, समय तो अपना हो रहा है, हम्म, सुनो। जैसे अवध, बहुत सारे अवधिगानी मुनिराज होते हैं, हम्म, है ना? ये कर्म होता है ना, कर्म, हम्म। जबकि वे स्कंद रूप है ना? कर्म भी हमारे स्कंद, कर्म तो स्कंद है, ठीक स्कंद है। भी हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते नहीं कर्म। मानते। और हाँ जी। जबकि वे मूर्तिक हैं, जी। मूर्तिक हैं, कर्म मूर्तिक हैं, और स्कंद हैं, पर्याय हैं। कितने अनंत 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 परमाणुओं का स्कंद है, तो भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। नहीं। और कितने अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं जिनके ज्ञान का विषय बन जाते हैं कर्म। हाँ जी। हाँ जी। और सुनो, ये अ, रोज की, दीदी एक और स्थूल एग्जाम्पल देती हूँ। हम हम्म, ये तो ज्ञान की ही क्षयोपशम या महिमा, अलग अलग ज्ञान अलग अलग लोगों को। जैसे तो बिल्ली, ये कई जानवर जो रात को देख सकते हैं और हम नहीं देख सकते, अवधि ज्ञान तक भी क्यों जाएं, यही हम देखते हैं कि अलग अलग ज्ञान की नहीं, तो वो वो मतलब अलग ज्ञान इन द मैटर है। सेंस कि वो तो हाँ, उस अलग मैटर है हालांकि, पर वो कंपैरिजन के लिए मैं बता रही हूँ कि जो रात में कि जान लेते हैं, वे रात में जानने वाले भी किसको जानते हैं? उनके ज्ञान के अकॉर्डिंग वो पुद्गल को ही तो जान लेते हैं। मैं तो अगला हाँ एग्जाम्पल ये हाँ देने वाली थी कि जैसे रोज की स्मेल है, तो आपको हाँ, गंध पता चल रही है ना, गंध, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो गंध वो तो हमारे अरूपी ज्ञान हुई में ना। आ हाँ रही है, हाँ। लेकिन जहां गंध है वहां स्पर्श भी है, वहां वर्ण भी है। लेकिन पुद्गल है हमारा ना। ज्ञान गंध पकड़ पा रहा है, वर्ण नहीं पकड़ पा रहा। हम्म। पॉइंट समझ में आया? कोई पुद्गल है तो उसमें चारों गुणों की पर्याय होती है, स्पर्श रस गंध वर्ण। हम्म, तो हमको गंध तो पकड़ में आ गई, हम्म। तो रोज की स्मेल में अकेली गंध है, वर्ण नहीं है? मन भी है। है, स्पर्श है हाँ, कि नहीं? स्पर्श है। भी है। रस भी रस है है। कि नहीं? रस भी है। सारी चीजें, हमको पकड़ में क्या आ रही है? अकेली गंध।
हाँ जी। हाँ, वर्ण वो बल, ज्ञान की जबकि अलग वहां अलग पर एबिलिटी अलग अलग जबकि समय पर वहां या पर कोई कोई ना कोई कलर है उसका, वो हम्म, हम नहीं पकड़ पा रहे। हम्म, तो अब ये छायाश्रमी ज्ञान तो बहुत पराधीन और बहुत अल्प ज्ञान है, हाँ जी। और वो तो बहुत स्वाधीन और बहुत तो बड़ा ज्ञान है, सर्वज्ञ का ज्ञान है। हम्म, तो इस सबको बता देते हैं, हम्म, ऐसी बात। ठीक है, बात समझ ऐसा गई। केवल ज्ञान हम अ, सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना। दीदी मेरे को ये भजन बोलिए। भेज सकते हैं आप, प्रभा? हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ भेजिए ना ग्रुप पे, आप ग्रुप पे हो? हाँ, आप मुझे लेकिन वो गाया हुआ भी यूट्यूब अगर भेज। हाँ हाँ, ग्रुप पे भेज, हाँ आपको भेज। क्या, जनवरी जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक लगा देते हैं। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय। जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।